चलिए अब बात करेंगे अगली बड़ी खबर की, जहां दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से ठंड लौटेगी। यूपी के कई शहरों में बारिश से मौसम का मिजाज बदल चुका है और पहाड़ों पर भारी बर्फबारी का दौर जारी है। न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस गिरने की संभावना है और अगले 24 घंटों में भीषण शीतलहर की संभावना है। बारिश से तापमान में गिरावट और सर्दी बढ़ी ठंड को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री गिरने की संभावना इस समय जताई जा रही है। कल बारिश हुई और अगले 24 घंटे भीषण शीतलहर भी चलेगी। और खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता निखिल लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही ब्रिजेंद्र हमारे साथ महाराजगंज से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले निखिल, आपके पास आना चाहूंगी और जानना चाहूंगी, देखिए प्रशासन की ओर से ठंड को लेकर कई तरीके की व्यवस्थाएं की गई और सबसे ज्यादा जो असर है मैदानी इलाकों में इस समय ठंड का देखने को मिल रहा है। हालांकि एक बात साफ है कि कोहरे से भी इस मौसम की वजह से निजात जरूर मिली है। देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में ठंड शुरू होने से पहले ही मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद दो व्यवस्थाएं की गई थी। पहली व्यवस्था थी रैन बसेरों का निर्माण। अस्थाई रैन बसेरे जो थे उनकी संख्या पहले से तादाद काफ़ी थी, लेकिन उसके बाद बहुत सारे अस्थाई रैन बसेरे भी बनाए गए हैं जो अभी तक चल रहे हैं। इसके साथ ही चौराहों पर अलाव का अरेंजमेंट किया गया था और इसके लिए बाकायदे नोडल अफसर तय किए गए थे, जिनकी ये जिम्मेदारी थी कि उनकी देखरेख में इस तरह की व्यवस्थाएं हों, उसमें किसी तरह की कोई कमी ना हो। जनप्रतिनिधियों को निर्देश दिया था मुख्यमंत्री ने कि वो भी समय समय पर निरीक्षण करते रहें ताकि व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त रहें। जहां तक राजधानी लखनऊ और आसपास के जनपदों की हम बात करें तो आज सुबह के वक्त थोड़े जो ठंड है वो हल्की सी बढ़ी हुई है, क्योंकि रात में बारिश हुई है। हालांकि पिछले एक हफ्ते से लगातार चूंकि दिन में तेज धूप निकलती है, लिहाजा लखनऊ और आसपास के इलाके में ये जरूर कह सकते हैं कि कड़ाके की ठंड नहीं है। ये जरूर है कि जो हवा है उसका असर शाम के वक्त और सुबह के वक्त दिखाई पड़ता है, जिसकी वजह से शाम और सुबह के वक्त थोड़ी गलन जरूर लोगों को महसूस होती है। लेकिन जो दिन का तापमान है वो 22-23 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा है, जो आमतौर पर फरवरी के आखिरी या मार्च के महीने में जाता है। तो लखनऊ में इस वक्त पिछले एक हफ्ते से जो ठंड है वो लगभग ना के बराबर है। आसपास के जनपदों में भी यही असर है और कोहरा और धुंध का भी कोई इम्पैक्ट नहीं है। ये जरूर है कि आज जो बारिश हुई है इसकी वजह से ये माना जा रहा है कि आने वाले 2-3 दिनों तक मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। न्यूनतम जो पारा है वो 2-3 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। चूंकि न्यूनतम तापमान 9-10 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया था, तो लिहाजा माना जा रहा है कि फिर से दोबारा 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास रात में रह सकता है। हालांकि दिन के तापमान का जो अनुमान लगाया गया है वो 18 से 20 डिग्री सेल्सियस का लगाया गया है। तो दिन में गर्मी का एहसास होगा लोगों को और रात में ठंड होगी। सुबह और शाम के वक्त ये ठंड का असर दिखाई पड़ेगा। और अभी जो मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है उस हिसाब से आने वाले कुछ दिनों तक कोहरे का असर नहीं होगा। चूंकि बारिश है लिहाजा एक्वाई भी काफी गिर गया है। धुंध और कोहरे का असर उतना देखने को नहीं मिलेगा। जो फ्लाइटें और जो तमाम जो ट्रेनें या जो यातायात की व्यवस्थाएं थी उन पर जो पिछले कुछ दिनों में असर पड़ा था वो लगभग अब कम हो गया है। पिछले एक हफ्ते से चूंकि दिन में धूप निकल रही है और कोहरे का उतना असर नहीं है, लिहाजा जो ट्रेनें हैं उनका जो शेड्यूल बहुत लेट चल रहा था उसको रिशेड्यूल किया गया है। तो ट्रेनें अपने निर्धारित समय से लगभग चलने लगी हैं। लेकिन अगर इसी तरह से मौसम रहा तो माना जा रहा है कि इसका असर फिर एक बार देखने को मिलेगा। चूंकि दिल्ली एनसीआर में भी बारिश हुई और आज लखनऊ में बारिश हो रही है और इसका जो सीधा असर देखने को मिल रहा है वो सुबह और शाम की ठंड पर देखने को मिलेगा। बर्फबारी भी पहाड़ी इलाकों में हुई है। उत्तराखंड के बहुत सारे इलाकों में कल पिछले 2 दिनों से जो बर्फबारी है उसका असर धीरे धीरे अब जो मैदानी इलाके हैं वहां पर देखने को मिलेगा। तो ये जरूर कह सकते हैं कि ठंड से राहत है, लेकिन ये राहत अभी ज्यादा दिन नहीं रहने वाली। जी बिल्कुल, ये राहत ज्यादा दिन नहीं रह सकती है। विजेंद्र भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा वो उनके पास हम चलते हैं और जानने की कोशिश करेंगे इस समय महाराजगंज से कैसी तस्वीर सामने आ रही है। किसानों को उम्मीद थी कि जल्द से जल्द बारिश हो, क्या उतनी बारिश हो पाई है जितना खेती के लिए औसतन जरूरी होनी चाहिए? मौसम का जो उलटफेर चल रहा है इसकी वजह से जो है छिटपुट बारिश हो रहा है और इससे जो है जो किसान है वो काफी हद तक खुश हैं। क्योंकि अगर बहुत ज्यादा बारिश होता है तो गेहूं की फसल लगाए हुए किसानों को काफी लाभ होगा। लेकिन जो किसान सरसों की खेती किए हैं, आलू की खेती किए हैं, मूंगफली की खेती किए हैं, उनके लिए ये पानी काफी नुकसानदायक होगा। फिलहाल अभी जो मौसम है और छिटपुट करके रुक रुक कर बीच बीच में बारिश हो रही है और थोड़ा ठंड
लोग जो है घरों से निकलने को कतरा रहे हैं, लोग घर से बाहर भी निकल रहे हैं तो बाकायदा छाता लेकर निकल रहे हैं। और रही बात विद्यालय की, स्कूलों की, तो अभी जो ठंड को लेकर जो एडवाइजरी जारी की गई थी और इसमें जो है जो स्कूल में बच्चे जाते थे 10 बजे से 3 बजे तक के लिए स्कूलों का टाइमिंग अभी भी रखा गया है। और जो जिला अस्पताल है, जिला अस्पताल पर इस समय मरीजों की संख्या में काफी इजाफा देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो मौसम का बदलाव होता जा रहा है, क्योंकि दिन के समय में लोगों को गर्मी महसूस हो रही है और सुबह और शाम के टाइम में जिस तरह से ठंड महसूस की जा रही है, तेज हवाएं चल रही हैं, गलन महसूस किया जा रहा है, इससे लोग बीमार भी पड़ रहे हैं। और जिस तरह से मौसम विभाग के वैज्ञानिकों का पूर्वानुमान है कि अगले 2 से 3 दिनों तक मौसम का उलटफेर चलता रहेगा। अभी और भी बारिश के आसार दिखाई दे रहे हैं, जिससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि किसानों को भी इस बारिश से फायदा होगा। बिल्कुल, किसानों को भी इस बारिश से फायदा होता नजर आएगा। निखिल, देखिए, एक और चीज है यहाँ पर जो गौर करने वाली है वो ये कि मौसम का पैटर्न बदला है। जो सर्दी दिसंबर में या फिर जनवरी की शुरुआत में पड़नी चाहिए थी, और कहा जाता है मकर संक्रांति के बाद जो दिन है वो खुलने शुरू हो जाते हैं, पश्चिमी विक्षोभ मकर संक्रांति के बाद ही सक्रिय हुआ है, मजबूत हुआ है। ऐसे में कितने प्रतिकूल प्रभाव इसके आने वाले समय में पड़ते दिखाई दे रहे हैं? देखिए, अगर हम मौसम की बात करें तो जनवरी पूरी कड़ाके की ठंड और फरवरी भी ठंड, और कहीं मार्च में लोगों को ठंड से निजात मिलती थी। होली से पहले थोड़ा सा लोगों को गर्मी का एहसास होता था, लेकिन जिस तरह से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है राजधानी लखनऊ और आसपास के जनपदों में, अगर हम बात करें पिछले एक हफ्ते से, उम्मीद ये जताई जा रही है कि इस बार ठंड का असर जितना होना चाहिए, जो फरवरी तक चलना चाहिए, वो नहीं दिखाई पड़ेगा। ठंड कम रहेगी। तो धूप की वजह से जो तापमान है उसमें बढ़ोतरी हुई है, चाहे वो न्यूनतम तापमान की बात करें और चाहे अधिकतम तापमान की बात करें, सभी में 4 से 5 डिग्री का इजाफा हुआ है। मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि 1-2 दिन अभी जो बारिश है इसका असर देखने को मिलेगा, और उसके बाद तापमान दिन का फिर वैसे लगभग 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच जाएगा। तो ठंड का उतना इम्पैक्ट तो नहीं रहेगा। ये जरूर है कि इस तरह के मौसम के बदलाव की वजह से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। उसके पीछे कारण ये है कि लोग बीमार हो रहे हैं। रात में ठंड हो जा रही है, दिन में गर्मी हो जा रही है। इसकी वजह से लोगों को सर्दी जुकाम जैसी समस्याएं देखने को मिल रही हैं। बहुत सारे लोग थ्रोट इन्फेक्शन से जो है पीड़ित है, तो अस्पतालों में कुछ मरीजों की संख्या जरूर बढ़ी है। मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि आज के बाद अभी 3-4 दिनों तक और बारिश के आसार है। तो ऐसे में अगर ये बारिश होती है तो किसानों के लिए कहीं लाभदायक होगी, तो कहीं नुकसानदायक भी होगी। जो अगर कहें सीजनल जो फलों की, सब्जियों की खेती करने वाले लोग हैं, उनके लिए ये अच्छी खबर है। तो वहीं दूसरी तरफ चूंकि सरसों अब तैयार है पूरी तरीके से खेत में, तो अगर बारिश होगी तो सरसों को नुकसान हो सकता है। आलू चूंकि तैयार हो चुका है खेतों में, तो अगर बारिश हुई तो गीली मिट्टी होने की वजह से उसमें सड़न पैदा हो सकती है। तो ये 2 चीजें जो है किसानों के लिए नुकसानदायक हैं। हालांकि ये जरूर है कि गेहूं के लिए लाभदायक है। तो बारिश अगर हल्की हुई तो किसान फायदे में होगा, अगर बारिश ज्यादा हुई तो किसान नुकसान में होगा। जो मौसम दिखाई पड़ रहा है आने वाले 2-3 दिनों तक, उससे ये प्रतीत हो रहा है कि बारिश 40% तक हो सकती है, जो संभावना है। तो ये माना जा रहा है कि आज अगर रात में बारिश हुई तो लगभग 80% तक बारिश की जो संभावना है वो प्रबल है। तो अगर जो 5 mm की बारिश हो जाए, 2.5 mm की बारिश हो जाती है, तो उससे नुकसान होगा किसानों को, और किसान इसी बात को लेकर चिंतित है। जी, आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।